हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को कैसे इंटरनली यूज करते हैं और एक्सटर्नली कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है, आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आप बाहर कहीं गए, सामान लेना है आपको, तो उसके लिए आप एक जो भी सामान लेंगे उसको आप किसी पॉकेट में रखेंगे, एक कंटेनर में रखेंगे उन सभी सामान को। तो आप उसको एक ऐसा वेरिएबल समझ सकते हैं। तो वेरिएबल जो क्या होता है कि वेरिएबल इज अ वैल्यू कंटेनर टू स्टोर डेटा और वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो होता है वो किसी वैल्यू को स्टोर करेगा, किसी डेटा को स्टोर करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो वेरिएबल इज अ वैल्यू कंटेनर टू स्टोर डेटा और वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। लाइक आप जैसे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके सामने आपको वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली तो वैसे जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है वो डायनामिकली टाइप्ड होता है। मतलब आप जब भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको वेरिएबल का टाइप नहीं डिफाइन करता है कि ये इंट टाइप में है कि फ्लोट टाइप में है, क्या कैसे, ये सब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको वेरिएबल में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको वेर कीवर्ड लगाना मैंडेटरी होगा। आफ्टर ECMA स्क्रिप्ट 5 के बाद आपको यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट का भी दो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया। आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते थे, लाइक आप जैसे कुछ भी रहता था वहाँ पे आप इंट एक्स इज इक्वल्स टू कुछ लिखते थे, फलाना मतलब जो भी हो आप डॉट डॉट करके कुछ भी लिख देते थे। अब लेकिन यहाँ पे ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल के सामने आप वेर कीवर्ड या लेट कीवर्ड या कॉन्स्ट कीवर्ड का आप यूज कर लीजिए। देन आप यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो, एंड यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है आप वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। और फिर आपको अगर कोई अपडेशन करना है तो अपडेट कर सकते हैं, और फिर आप उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखा है वहां पे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एक्स है इसको हमने पहले डिक्लेयर किया है, तो ये डिक्लेरेशन पार्ट हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे आपने एक्स जो आपका वेरिएबल का जो नाम है उसमें आपने 10 को असाइन कर दिया है। ये 10 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगा आपका। देन उसके बाद यहाँ पे एक्स में आपने कुछ अपडेट किया है कि एक्स की वैल्यू जब +1 हो जाए, एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक्स इज इक्वल टू x+1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपने एक्स की वैल्यू में अपडेट किया, तो ये अपडेशन का पार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे यूज किया है, तो यूज वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और उसकी क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली किसी भी वेरिएबल के साथ हम यही चार ऑपरेशन मतलब बेसिकली करते हैं कि डिक्लेरेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, अपडेशन होता है, एंड आपका ये आप वैल्यू को वहाँ पे यूज करते हैं। देन थर्ड ये हो, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट। अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी वेरिएबल में डिफाइन, जब किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको वेर लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो ये होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे वेर जो होता है, आप इसमें जो भी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे या जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे उसको आप री अपडेट भी कर सकते हैं और री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो पहले हम एग्जाम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इट कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर। ओके, तो वेरिएबल में जो भी वेरिएबल होता है, ये जो कीवर्ड के थ्रू जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम डाल देते हैं एग्जांपल। यहाँ पे जैसे है आपका, अब एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि आप एक वैर नाम का, लाइक आपने बनाया वैर एक्स इज इक्वल टू 10, आपने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आप इसके बाद कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, तो आप कंसोल डॉट लॉग एक्स कराएंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट होगी। तो ये तो मेरा नॉर्मल इनिशियलाइजेशन हो गया। अब अपडेट होने का क्या मतलब है कि आपने एक्स की वैल्यू में कुछ असाइन कर दिया कि एक्स इज इक्वल टू x+10 कर दिया आपने, या कुछ भी कर दिया, एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट आपने 50 इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे जब आप कंसोल डॉट लॉग कराएंगे आपका यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में आपका फिर से 10 ऐड हो जाएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। आपका ये जो 10 है वो पहले से लेगा ये वाली वैल्यू को, देन यहाँ पे 10 लाएगा, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, तो x में आपका 20 असाइन हो जाएगा। अब रीडिक्लेयर का क्या मतलब है, देखिए आपको अगर अपडेट करना है तो आपको अपडेट करने के लिए वैर कीवर्ड नहीं यूज करना है। अगर आप यहाँ पे वैर कीवर्ड यूज करेंगे तो मतलब आपने x को
यहाँ पे एक बार डिक्लेयर किया, दोबारा फिर से डिक्लेयर कर दिया, तो इसे रीडिक्लेयर में आ जाएगा ये। तो मैंने बोला अपडेट, तो अपडेट अगर आप कर रहे हैं तो आपको फिर से var कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अब अपडेट हो गया आपका, रीडिक्लेयर करना है तो रीडिक्लेयर में आप var कीवर्ड यूज करेंगे। x की वैल्यू को आप फिर से कुछ भी कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया आपने, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया प्रियांशु भी। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग कराएंगे आपका, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे अब जो आएगी x की वैल्यू, वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रियांशु भी आएगा आपका, मतलब जो भी आपने वैल्यू ली है वो हो जाएगी। तो ये इतना हुआ। तो यहाँ पे आप ये जान रहे हैं, यहाँ पे आपने पहले x की वैल्यू को क्या किया, इनिशियलाइज किया, तो ये इनिशियलाइजेशन फेज हो गया आपका। देन उसके बाद यहाँ पे आपने x की वैल्यू में कुछ अपडेट किया है ना, अपडेटेड लिखा ना, इट कैन बी अपडेटेड, तो आप यहाँ पे अपडेट किया x की वैल्यू को, तो ये अपडेशन पार्ट आपका हो गया। देन उसके बाद आपने x की वैल्यू को फिर से किया है, तो यहाँ पे आपका ये रीडिक्लेरेशन पार्ट हो जाएगा, रीडिक्लेरेशन पार्ट। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब हम इसको भी प्रोग्राम में भी करेंगे इम्प्लीमेंट। देन अभी आप इतना ही देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके हम एक बार प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, एंड यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल डॉट एचटीएमएल नाम से पेज बनाया, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इतना है। अब देन उसके बाद आप इसको सेव करके रन करेंगी, तो आप रन करने के लिए गूगल क्रोम पे, या जैसे मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक देन ओपन डिफॉल्ट व्यूअर, तो उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ है, तो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग कराया था सारे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप डेवलपर, अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप बिगिनर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग होता क्या है। आपको बेसिकली अगर कोई एरर दिखानी है, तो आप यूजर को उसके फ्रंट पेज पे ना दिखा के उसके आप एक कंसोल में आप एरर दिखाइए, बेटर होता है कि आप वहां पे ना दिखा के कंसोल में दिखाएं। तो कंसोल डॉट लॉग के लिए आप क्या करेंगे, मेन स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देन आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ओपन मिल जाएगा। फिर आपकी जो भी एरर या जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं वो आपका शो करेगा कंसोल डॉट लॉग में। तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे आपको काफी चीजें मिलेंगी देखने के लिए। तो बेसिकली हमें कंसोल से मतलब है, तो यहाँ पे हम कंसोल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले आपकी 10 की वैल्यू जो थी, सॉरी आपकी जो x की वैल्यू थी वो 10 थी, देन 20 आई थी, देन 83 थी, तो मैंने वहाँ पे वही लिखा है, पहले आपका 10 आया है, देन 20 आया है यहाँ पे, फिर प्रियांशु भी आ गया आपका। तो ये हो गया हमारा where कीवर्ड का यूज करके। अब लेट कीवर्ड में क्या होता है, ये स्क्रिप्ट जो है आपका 5 के बाद आया था, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लेट में लिख सकते हैं कि इट कैन बी अपडेटेड बट कैन नॉट, बट कांट रीडिक्लेयर, नेट बट कांट रीडिक्लेयर, मतलब हम इसको अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट कीवर्ड के जो वेरिएबल लेट कीवर्ड के थ्रू हम बनाएंगे, उसको हम अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर का क्या मतलब है, यही हम फिर से यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। देन इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हम, यहाँ पे हम कर दिए। अब ये लेट का है, तो सबसे पहले आपको जहाँ पे आपने वैर लिखा है वहां पे आपको लेट लिखना पड़ेगा। अब ये भी ऐसे ही है, तो लेट यहाँ पे कर दिए। अब देखिए आपका यहाँ पे जो भी x की वैल्यू ने स्लाइस किया 10, तो वो 10 ही आएगी। कंसोल डॉट लॉग कराएंगे आप, तो नेक्स्ट की वैल्यू आप अगर 10 अपडेट कर रहे हैं, या आप मान लीजिए यहाँ पे 50 अपडेट कर देते, तो आप अब आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। अब आप अपडेट करते टाइम तो सही है, रीडिक्लेयर का मतलब है कि आप फिर से उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो लेट कीवर्ड के थ्रू मैंने इसको जो है एक नाम दे दिया, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये प्रिंट ना होकर आपको एक एरर शो करेगा कि आप लेट वेरिएबल को रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी किए, देन उसके बाद लाते हैं यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दिए। अब इन सबको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से कट कर दे रहे हैं। अब सेव किए हम इसको। अब फिर से हम अपने क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश मारेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे दे दिए कि आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब आपको किस लाइन पे दे रहा है, एचटीएमएल के आपका जो ये पेज है उसकी 11 लाइन पे एरर दे रहा है। आपका 11 लाइन पे क्या है, ये आपने जो उसको रिडिक्लेयर किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लेट को रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड आपका हो गया कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे ना ही वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और ना ही रिडिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉपी कर ले हम, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट कैन नॉट बी अपडेटेड एंड रिडिक्लेयर। आप ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं और ना ही
रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, देन उसके बाद यहाँ पे हम ये कॉपी कर लेते हैं इसको। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब भी आप इसमें आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे पहली बार, तो वहां पे तो आपका ये प्रिंट कर देगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ अपडेशन करेंगे या आप फिर से इनिशियलाइज करेंगे तो ये आपका तुरंत एरर दे देगा। तो सबसे पहले इसको हमें कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कॉन्स्ट बना लिए। अब इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे 10 तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एरर थ्रो करेगा और ये भी आपका एरर ही थ्रो करेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड देन वेरिएबल डॉट एचटीएमएल में आके यहाँ पे इसको हम हटा के देन यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हम फिर से आएंगे अपनी इसमें ब्राउजर में, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए आपका दे रहा है आइडेंटिफायर। एक मिनट, यहाँ पे आपने सेव किया, देन आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर करेंगे। फिर आपको वही अपने इस पे जाना है, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे। कंसोल पे आप देखेंगे कि आपको ये एरर देगा यहाँ पे कि आइडेंटिफायर एक्स हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मतलब यहाँ पे आप अपडेट ना कर सकते ना ही रिडिक्लेयर कर सकते, तो आपका ये इतना एरर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स में आपने वैल्यू को जो भी अपडेट किया या ए टू जेड, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका बार बार वही एरर आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक डिफरेंस लेट वेर कॉन्स्ट में। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आप कंसोल डॉट लॉग मैंने बताया, तो इसमें आप कई मेथड यूज कर सकते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वार्न या कंसोल डॉट एरर, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।